नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी और ट्रूली स्पीकिंग, दोनों को कंबाइन कर दिया आज हमने। बात करेंगे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। मैंने क्यों कंबाइन किया ये भी समझ लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर से भी, पॉलिटिशियन से भी। डॉक्टर साहब, हमने कार्ड सुना आयुष्मान कार्ड, और एक कार्ड बताया आपने, आपकी पार्टी ने। जी, मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड से आपका कार्ड अलग कैसे है और लोग क्यों भरोसा करें? जी, आयुष्मान कार्ड जो है, जो उसके जो रेट मिलने चाहिए किसी मेडिकल संस्था को या किसी डॉक्टर को, और जो उससे उनको बेनिफिट होना चाहिए अपना रोजगार चलाने के लिए, वो आयुष्मान में कहीं नहीं है। जी। ये सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जो थोपा गया है ठीक है। कि नहीं, इतने लोगों को ये करना ही है। अब गाजियाबाद में 50 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अगर मैं आयुष्मान कार्ड लेके 50 अस्पतालों में घूमूंगा तो कोई मुझे एडमिट नहीं करेगा। ये आपने सच्चाई है। बहुत बड़ी बात है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार आयुष्मान कार्ड तो झुंझुना है, वो चलता ही नहीं है, लोग लेते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते डॉक्टर्स। उसका सिंपल रीजन ये है कि जब उसको लेके कोई पेशेंट एडमिट होता है जी। तो उसमें इंस्टीट्यूट की जो धारणा होती है वो ये होती है, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, कि हम मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज दें, अच्छे से अच्छे उसके ऑपरेशन करें, अच्छे से अच्छे इम्प्लांट लगाएं और उसको अच्छी सर्विसेज, अच्छी दवाई देके उसकी छुट्टी करें। लेकिन सच ये है कि उसमें ना तो सर्जन को कुछ मिलता है, ना उसकी टीम को कुछ मिलता है, और जो अस्पताल को मिलना चाहिए उससे 1/3 अस्पताल को मिलता है। अब मुद्दे पर आते हैं कि आपका ये तो रहा आयुष्मान कार्ड, आपका जो कार्ड है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और वो बेनिफिट्स, और पहले बेनिफिट बताइए और जी, डॉक्यूमेंट्स कैसे जो वो, अब मतलब मैं ही हूँ, यदि आपके हाँ, साथ बैठा हूँ, मैं कहूँ डॉक्टर साहब मुझे अपना कार्ड दे दीजिए, तो मुझे मिलेगा या नहीं जो मिलेगा? हमारा कार्ड है, हम्म, अब आप ये मान के चलिए कि करीब 6,600 के करीब अभी हमारे वो मेंबर्स हैं, जी। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जिनको ये कार्ड इशू करने की हमारी बात चल रही है। जी। इस कार्ड में 500 रुपये फीस होने के बाद उनको 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और जो ये बेनिफिट मिलेगा, ये पार्टी की ओर से डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है। इसमें हम कुछ इंश्योरेंस एजेंसीज से भी बात कर रहे हैं, ठीक है। उनसे हमारी मीटिंग चल रही है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो रेट है वो सीजीएचएस से भी कम हो, ईसीएचएस से भी कम हो। सारी रेट लिस्ट को चेक किया जाएगा, ऑपरेशंस की रेट लिस्ट को चेक किया जाएगा, अस्पताल की रेट लिस्ट को चेक किया जाएगा, और मेरी जो टीम है, जी। जो मेरे अंडर में टीम है, वो इस निर्णय पे पहुंचेगी कि किसी भी हमारे साथी को जो हमारे कार्ड के साथ इलाज करेंगे हमारे सदस्यों का, उनको भी नुकसान ना हो, और जो हमारा सदस्य है वो उस कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है आपका सुनने में ये। एक तो सवाल ये है कि ये कार्ड सभी अस्पतालों में चलेगा या फिर आपके अस्पताल में चलेगा, या आपके जो जैसे इन पैनल जो आ जाएंगे? नहीं, इसमें ये सीधा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें हर अस्पताल में तो नहीं चलेगा, इसमें पैनल बनाया जाएगा। ठीक है। अस्पताल से हम कोटेशन लेंगे, हर अस्पताल से, और उस पे विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो जो अस्पताल हमारी बातों से सहमत होगा उसको पैनल पे रखा जाएगा, मतलब या ठीक है। जो डॉक्टर हमारी बातों से सहमत होगा उसको पैनल पे रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो जितने भी कार्ड हैं आजकल, वो सब इंडोर सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा कार्ड उसके साथ साथ आउटडोर सर्विसेज भी देखा, ओपीडी की सर्विसेज भी देखा, टैक्स की जो वो जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी भी देगा, और ये जो दूसरे और भी कार्ड हैं जी। उनसे भी कहीं आगे निकलेगा। ठीक है। एक तो ये रहा, जैसे आपने आउटडोर सर्विस की बात की, ओपीडी की। आउटडोर मतलब जैसे हम गाजियाबाद में बैठे हैं तो गाजियाबाद में कहीं भी आउटडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट, जी। यानी कि एक तो इन हाउस यानी कि अस्पताल के अंदर, और एक जी। आउटडोर जिससे आउटडोर। डॉक्टर विजिट पे जाते हैं, ऐसा कुछ जी। होता है, जी। उसकी बात कर रहे हैं आप।
डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताइए कैसे वो आपका कार्ड ले सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके? उनके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए हुँ, और एक आइडेंटिटी का कोई एड्रेस का एक और प्रूफ होना चाहिए। मतलब 2 प्रूफ जो हमें नॉर्मली लोग लगाते हैं। हाँ, 2 हमें प्रूफ चाहिएंगे हुँ, और 2 फोटोग्राफ चाहिएंगे। उसके पास हमारी पार्टी का मेंबरशिप होना चाहिए, जो हुँ, उसकी जो फीस है इन कार्ड के लिए हमने ₹500 रखी है। ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम उसके टच में आ जाएँगे और उसका एक एमआरएन नंबर हम जनरेट कर देंगे। वो हमारे सिस्टम पे रहेगा और उसके आधार पे हम उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हुँ, कार्ड हुँ। से संबंधित हैं, जो भी हेल्थ से संबंधित हैं, वो सब उसको देते रहेंगे। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल और है इसके अंदर चलने से पहले। जैसे आयुष्मान कार्ड है, उसके अंदर एक ये है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या गरीबी रेखा के आस-पास हैं या जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, सिर्फ़ उसी तरह के लोगों को वो कार्ड मिलता है। आपके कार्ड में भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं देखिए, आयुष्मान कार्ड आप शायद भूल गए हो, हुँ, ये आयुष्मान कार्ड उन लोगों को मिलेगा जिनके फैमिली में 6 मेंबर हैं। जो भी हाल ही में आया नया मिनिमम रूल। 6 मेंबर हैं। अगर 2 मेंबर हैं किसी परिवार में और उसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 4 हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 5 है, कोई बेनिफिट नहीं हुँ, मिलेगा। मिनिमम 6 मेंबर होने चाहिए, तो आप उस कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये अभी जो इन्होंने स्टार्ट किया है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि जो एक मेंबर गरीब है, अगर वो अकेला है और अकेला वो रह रहा है, क्या उसको हेल्थ के फ़ायदे उठाने का कोई हक नहीं है? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हेल्थ, एजुकेशन और अच्छा एनवायरनमेंट मूल हमारे अधिकार। हमारे राइट्स हैं, जी, मूल अधिकार हैं। जी। इस मूल अधिकार को क्या ये कार्ड हमारे उन 5 मेंबर को एक परिवार में जो 5 मेंबर हैं उनको दे पा रहा है? मैं इसमें कुछ समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, अपने एक दूसरी बात शुरू हो गई। पहले तो ये कार्ड सिर्फ़ गरीब लोगों के लिए था या उस तरह के लोगों को था। बाद में भी हाल ही में कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले आया कि जिनके परिवार में 6 मेंबर हैं, उनको कार्ड मिलेगा। तो जिनके कार्ड पहले बन चुके हैं, क्या वो अब नहीं चल रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने बताया अच्छा। कि 50 हॉस्पिटल उस कार्ड के पैनल पे हैं हुँ, और आप उस कार्ड को लेके आज घूम लीजिए पूरे गाज़ियाबाद में, ठीक है, अगर कोई आपको एंटरटेन कर पाए। ठीक है। अब हम आपके कार्ड की बात कर रहे हैं। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी फैमिली मेंबर हो, उसका कोई भी आर्थिक स्तर हो, वो सिर्फ़ आपकी पार्टी की सदस्यता ले ₹500 में जी, और उस कार्ड को ले ले। जी, वो चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। जी, जी। तो ये है इस कार्ड की खूबसूरती, आपको सिर्फ़ ₹500 खर्च करने हैं और वो हेल्थ कार्ड आपको मिल जाएगा और इस हेल्थ कार्ड की लिमिट जो है 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए तक का इलाज आप कहीं भी करा सकते हैं और जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का एविडेंस नहीं देना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं या फिर आपका आर्थिक स्तर कैसा है, किस तरह की जॉब करते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ़ रेज़िडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ आपको देना है, 2 जी, फ़ोटोग्राफ के साथ जी, में। यह है जी। इस कार्ड की खूबसूरती और इसी कार्ड के चर्चे इस वक़्त हो रहे हैं। क्यों? यही बहुत बड़ा रीज़न है। तो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल इस तरह का कार्ड लेकर आया है और इसने यानी कि इस कार्ड ने ये बताया है कि आने वाले समय में डॉक्टर बीपी त्यागी किस तरह की हेल्थ स्कीम्स लेकर आने वाले हैं, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी या उनकी देखभाल करेंगी। तो ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, मैं सही समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये हेल्थ कार्ड। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की इस बारे में और बताया कि क्या आप करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में और क्या आपका विज़न है, उद्देश्य है और इस ट्रूली स्पीकिंग विद अजय शर्मा में आपने हमसे बातचीत की और सच कहा। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप ट्रूली स्पीकिंग विद अजय शर्मा।